ड्राइंग नहीं करनी। अब मुझे ड्राइंग ऑफ करने के लिए जो है ना, अब ये देखो अब इन्होंने ड्राइंग शुरू कर दी है। अब मुझे ड्राइंग ऑफ करने के लिए दोबारा जूम पे जाना पड़ेगा और वो किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। यकीन मानिए आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अननोइंग हो। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को रिमूव करूँ। मैंने खिला दिया। बोलना नहीं है। अब किसी बंदे ने कोई स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मारा, कोई भी पेंसिल पुंसिल आपकी खुली, तो सर मैं आपको आपका फिर वो करूँगा, आप जिंदगी याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब मसला ये है कि मोबाइल है, पीसी नहीं है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मैं ड्राइंग डिसेबल नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रह के काम कर लें? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं कह रहा मैं। सही है। बेचना तो बातें कर कम इंसान तो बने। रिकॉर्डिंग कर लो, एक रिकॉर्डिंग कर ले। वीडियो सिस्टम करना चंगा चंगी तरह सुन ला फिर बस। मैं भी इंजी करनी जो मेरे लेक्चर में एन इंपॉर्टेंट है। ऊंचे से बोलो। नहीं मोबाइल में मैं ये डिसेबल भी नहीं कर सकता। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग ये करते रहेंगे, क्या करेंगे? इनका ये कर सकते हैं, मैं सादी पीसी पे स्विच होके इनको पहले चार पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है हाई। अब मेरी स्क्रीन आपके सामने मोबाइल वाली शो हो रही है क्योंकि मैं बिल्कुल अपने एंड्रॉइड टैबलेट के ऊपर यूज कर रहा हूँ। तो जब भी आपने बाय ट्रेंड या कोई भी ट्रेंड आप देखते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको किस तरीके का नजर आता है? मार्केट का स्ट्रक्चर आप इस तरीके का देखेंगे, इस तरीके का। मार्केट ज्यादा बाय जाती है, थोड़ा सेल ज्यादा बाय, थोड़ा सेल ज्यादा बाय। जब भी अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। आपने क्या करना होता है, सिंपल एज इट इज आपने जो काम करना है, जैसे ही आपको नजर आ जाए कि मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, ये वाला, तो आपने सेटिंग में जाना है। ये टूल्स हैं, ये टाइम फ्रेम वाली जो है ना बार, इसी के अंदर ये टूल्स हैं। प्लस के आइकन पे जाना है, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, इस वाले पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है और लंबा इस तरीके से खींच देना है। अब जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट के ऊपर वापस आएगी ना, ये दो पॉइंट तो हमने जाया कर दिए थे मार्केट के हायर लो और हायर हाई ढूंढने में। अब तीसरी बार जब मार्केट इस पॉइंट पे वापस आएगी तो टेक्निकली हमने ट्रेड यहाँ पे लेनी होती है, ठीक है। टेक्निकली हमें ट्रेड लेनी होती है। यार प्लीज ड्राइंग नहीं करें, ये वीवो 227 है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ भाई, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आप रोते रहेंगे। आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी क्लास डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा अब जब तीसरी बार मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो हम ट्रेड लेंगे। आप भेज दी कि आपने भेज दी है 10 सेंट के अंदर, 10 सेंट के प्रॉफिट के अंदर भी जाती है। चंगा बोली अब साथ भी स्टैंड भी आपको पढ़ाना है। कल से आपकी डाइवर्जेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे पहले आपने बीरिश ट्रेंड लाइन और दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं या दीगर जो चीजें हैं वो आपने क्लियर अपनी करनी है। ये दोबारा तो संडे का है। अब ये देखिए क्लास छोड़ा
इधर देखी जी शकील नहीं भाई बनाए रात को सवेरे इंटरनेट का बनाया मैंने भी बंद कर ढिड भी कितने ये मेरे को आपको उतरी मत गंदी मारा आगे की डिजिटल नेकी ये कर रहे हैं कि ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो बेटर है कि मैं अपने पीसी के ऊपर जो फेशियल अलाउ है मैं उसके ऊपर ही क्लास करूँ। दुआएं ले रहे हैं ना काफी ज्यादा, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। पहले टाइम फ्रेम की सेम है, ऑप्शन इशू है ना कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से निकल रहा है। बुलिश ट्रेंड का कौन सा फार्मूला होता है? बुलिश ट्रेंड का फार्मूला है लो, ठीक है। दोबारा आप बात लो की जैसी यहाँ तक उठी है, ये वर्क हाई पाई गई है तो इस पॉइंट को हाई कहेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं हायर लो। जब ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाएं, ये 4 हो जाएं, कौन से नहीं दबाया, तो ये 4 पॉइंट होते हैं। हायर से 4 पॉइंट कंप्लीट होंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, इस वाले लो पॉइंट को इस वाले हायर लो के साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से लंबा सा खींच देंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से लंबा सा खींच देंगे। अब जब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी, अब जब दोबारा मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे, ऊपर टेक प्रॉफिट, फिर आएगी बाय, फिर आएगी बाय, जब तक मार्केट इस टीएल को फॉलो करती रहेगी हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते रहेंगे, यानी बाइंग करते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मैं नहीं कह रहा जाके बाय कर लो, अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो ये समझते हैं जाके बाय करना है, ठीक है। जाके बाय नहीं करना, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। मैंने आपके सामने ट्रेड ली थी है, मैं अब कतन नहीं कह रहा आप ले लें, वो कॉन्सेप्ट के लिए लिया और वो बिल्कुल छोटी सी लॉट ओपन की है, और वो अकाउंट मेरा एक है टेस्टिंग अकाउंट है, यानी रियल अकाउंट ही है, बट मैं उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट मूवमेंट क्रैश की जो चीजें वो टेस्ट करता हूँ और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चीजें टेस्ट करता रहता हूँ। तो है चीजें देखी है, कल वीडियो में भी दिखाई है। तो क्या करना होता है, बुलिश ट्रेंड के फार्मूले के टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, लो हाई हायर लो हाई हाई। जैसे ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुए, इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट किया, लंबा खींच दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टकराएगी बाय, फिर टकराएगी बाय, फिर टकराएगी बाय, जैसे भी टकरा रही है तो आपके सामने मैंने यहाँ से बाय ली है, ठीक है, जो 10 सेंट प्रॉफिट में चल रही थी। अब बीरिश का अगर फार्मूले को देखा जाए, बीरिश ट्रेंड का, बीरिश का भी इस जैसा सिमिलर फार्मूला होता है। जो बीरिश ट्रेंड होता है उसका इसका उलट होगा, जैसे बुलिश का हायर लो हायर हाई है, बीरिश का इसका उलट होगा। कैसे होगा, कोई ऐसा पेयर जिसमें ट्रेंड चल रहा हो सेलिंग का, देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि फ्रेश कैश कोई कभी एंट्री तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने, मैं एक चंद चीजें चंद क्लासेस ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला सेल तो चल रहा है, बट बहुत लंबा पुराने वाला सेल चल रहा है, फ्रेश वाला नहीं है जो भी ड्रॉप किया जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये देखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये बाय होगा ना, मैं चाह रहा हूँ मैं पिछली मार्केट में जाके ना पढ़ाऊँ, फ्रेश मार्केट में पढ़ाऊँ, फ्रेश ट्रेंड। ये देखें बाय ट्रेंड, ये देखें सेल ट्रेंड। That was the class to start, so yeah. लगी भी बहुत बीरिश पर 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला वो पॉइंट जहां से मार्केट गिरी थी, ठीक है, जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, बड़ी गिरावट हुई थी, उस पॉइंट हाई है, हाई, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट गिरी है। जहां तक मार्केट गिर के रुक गई ना, रुक जाने से मुराद ये है कि मार्केट थम गई, रुक गई, रुक के थोड़ा सा बाय चली गई, तो उस पॉइंट को लो कहते हैं। यानी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ पे रुक गई, इस जगह रुक के थोड़ा बाय गई, तो इस पॉइंट को लो कहते हैं।
अब जब मार्केट थोड़ा बाय जाके रुक के वापस आ जाएगी तो इस तीसरे पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई। ये नाम आप बाद में भी याद कर सकते हो, फिलहाल आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो तो ये याद हो जाएगा, लोअर हाई। फिर है चौथा और आखिरी पॉइंट लोअर लो। लोअर लो से क्या मुराद है? न्यू लो। अब जब मार्केट ना ये करेगी, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो, तो इस लोअर लो का मतलब ये है कि इस लास्ट लो का भी ये लो है। तो लो का लो बोलने के बजाय प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है लोअर लो। तो उससे क्या डिफाइन होता है कि ये लास्ट जो लो था उसका भी लो है अभी, यानी ये न्यू लो है, इससे नीचे मार्केट अभी नहीं गई। जैसे ही बीच के लिए 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, ट्रेंड लाइन टूल की मदद से ट्रेंड लाइन को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। हाई को लोअर हाई के साथ कनेक्ट किया जाता है और लंबी ट्रेंड लाइन खींच दी जाती है। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करती रहती है, इसके अंदर ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर ट्रेडिंग चलती रहती है। इसी तरीके से बीरिश ट्रेंड अभी तो नहीं चल रहा, अभी तो साइड ट्रेंड चल रहा है आपके सामने। बट लेट मी चेक कि किस पेयर में ट्रेंड चल रहा है। हाँ ये देखें, ये देखें, अब ये भी फ्रेश नहीं है, पुराना हो गया है, मतलब काफी देर से चल रहा है। एक होता है ना नया नया बन रहा होता है, नया नया नहीं बन रहा, लेकिन ये स्टिल अभी वैलिड है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट थी, अच्छा अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिरी मार्केट, ये वाला पॉइंट कहलाएगा हाई, ये वाला पॉइंट कहलाएगा लो। फिर मार्केट ऊपर गई तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा लोअर हाई, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिरी तो इस पॉइंट को कहेंगे एल एल यानी लोअर। अब जैसे ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुए, टूल्स में जाएं, ट्रेंड लाइन कॉपी करें, इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करें और लंबा इस तरीके से खींच दें। अब जब भी मार्केट इस एंगल से टकराएगी सेल करेंगे, जब भी टकराएगी सेल करेंगे, जब भी टकराएगी सेल करते जाएंगे। तो ये रूल होता है बीरिश ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, नए मेंबर हो पुराने मेंबर हो, ट्रेंड लाइन आप किसी भी का प्रैक्टिस करें। अगर आप 1 साल बाद ड्रॉ करोगे ना तो आपकी मजीद इंप्रूव हो जाएगी। यानी एक बंदा लगातार 1 साल तक डेली ड्रॉ करता है, डेली से रोजमर्रा की ट्रेडिंग में, डेली तो खैर कोई भी चीज नहीं हो सकती ना, रोजमर्रा की चीज है, तो वो 1 साल के बाद ये पाएगा कि उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो टेक्निक है वो मजीद बेहतर हो गई है, उसकी मार्केट देखने की टेक्निक मजीद इंशाल्लाह ताला बेहतर हो गई है। तो नया बंदा हो पुराना हो, ट्रेंड लाइन जो है वो लाजमी ड्रॉ करे, लाजमी ड्रॉ करे। पहले 15-20-30 मिनट तो जो है वो ड्रॉ वो सेटिंग करने में और रिपीट करने में गुजर के, आज का टॉपिक था, मेरा ये कोशिश थी कि आपको बीरिश ट्रेंड अलग से पढ़ाऊं, ठीक है। आप ये देखिए, ये बना हुआ है, लाइव है, अभी तक ये वैलिड है। ये जो ये अभी तक वैलिड है, ठीक है। आखिरी सेटिंग में आपको मोबाइल पे मोबाइल में किस तरीके से आपने ये ड्रॉ करना है, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं दोबारा रीजॉइन कर लूं। अब मैंने ये प्लान किया कि क्लास में सीसी के ऊपर दे दिया करूंगा, चार्ट तो सेम है ना, चार्ट मैं जो के ऊपर चार्ट खोलता हूँ उसके अंदर मसला ये होता है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सा कहाँ पे और खींचना वाला स्मूथली कैटेगरी के अंदर आती है, बट स्टिल आपको 10 मिनट लिखने लेक्चर से, बट ठीक है मैं लेट हो पिछले लेक्चर से, बट स्टिल मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊं। अच्छा चले छोड़े, मैं आप टूल्स वाली वीडियो जो है ना पड़ी होगी शकील के पास, वो भेजूंगा, छोड़े मोबाइल वाला काम।
ठीक है, तो आपकी कल की असाइनमेंट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ आप लोगों ने करनी है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर M30 H1 कोई भी पेयर हो, मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लेनी चाहिए। टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है ये बाद में डिस्कस करेंगे। सारे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर सेम होता है। सेम से मुराद है कि सारे टाइम फ्रेम्स पे बनती कैंडल भी है, सिर्फ हर टाइम फ्रेम का हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लें, लेकिन कोई भी इससे मुराद है M15 M30 और H1, M1 नहीं, M5 नहीं, M15 M30 और H1 इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम आप चूज कर लें और उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट करके ले आए। कोई भी टाइम फ्रेम M15 M30 H1 असाइनमेंट क्या है, बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी पेयर हो, क्रैश 600 क्रैश 900 क्रैश 1000 बूम 1000 बूम 500 बूम 600 स्टेप इंडेक्स वोलेटिलिटी 75 इंडेक्स, जितने भी डायरेक्ट के पेयर हैं, डायरेक्ट वाले पेयर हैं जो सैटरडे संडे भी होते हैं, जो डायरेक्ट की कंडे जितने भी सब सोच हो रही है, ठीक है। बाकी कल भी मैं वीडियो भेजी थी तो एक चेक कर, ट्रेड लगाना कैसी है वो आप बेसिक में सीख चुके हो, ट्रेड बंद कैसे करनी है बेसिक में सीख चुके हो, चार्ट कैसे रीड करना है ये बेसिक में नहीं सीख चुके, ये एडवांस में सीखोगे। और आगे हमने एक चीज ऐड किया डाइवर्जेंस, जो कि मूवमेंट क्रैश के ऊपर बहुत हेल्पफुल है, बहुत कमाल की चीज है। वो समझ लें कि अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि आपका कम से कम अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। जान कल इसकी वीडियो सेंड की थी ना आपको, आपके लिए की थी कि टूल एम्पलीफायर में कैसे निकालते हैं, वो आपको बता दिया था। अब आप एक काम करें, अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब आप एम्पलीफायर के अंदर खुद ढूंढेंगे टूल की तरह, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज ब्रोकर, व्हाट इज स्प्रेड, ये बेसिक के कॉन्सेप्ट है। अभी कॉन्सेप्ट है कि चार्ट कैसे रीड करना है। और मैं तो आपको और आजाद कर रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये किसी मार्केट स्पेसिफिक मार्केट के लिए नहीं है, ये ओवरऑल जितनी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये वाला नॉलेज आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चाहे मूवमेंट क्रैश हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो जिसका चार्ट कैंडल स्टिक वाला होता हो, कैंडल्स वाला चार्ट होता हो, उसके ऊपर ये वाला नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि M5 के ऊपर ही खोलूं या चार्ट्स वाली वेबसाइट के ऊपर खोलूं। ये वेबसाइट चार्ट देखने के लिए, M5 ट्रेडिंग करने के लिए, और साथ चार्ट भी नजर आते हैं। तो अमूमन जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, M5 के लिए जो टैब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एंड्रॉइड है, सेम मोबाइल वाला इसका व्यू है, इसी के ऊपर करता हूँ। तो ऑप्शन ढूंढना जरा 2 मिनट निकालें तसल्ली से, और जल्दी में कोई काम नहीं करना। एक चीज याद रखिएगा, पुराने बंदे हो नए बंदे हो, जल्दी में कोई काम नहीं करना। जब आप स्ट्रक्चर रीड कर रहे हो तो आपकी सोच 80 साल वाले पापे वाली होनी चाहिए, यानी सफर का इंतहा, गुस्से में आप कोई चीज नहीं कर सकते सुकून से ना। मैं आप अक्सर देख रहे होते हैं ना, मैं बार बार आप अक्सर नोट करेंगे कि आपका भाई बार बार जो है वो चार्ट तब्दील कर रहा होता है, बार बार चार्ट को ना चेंज कर रहा होता है। आपको पता क्यों? क्योंकि मैं चार्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरे लिए भी यकदम मैं चार्ट खोलूं, मेरे मुंह पे आके इन्फॉर्मेशन नहीं लगती, मुझे भी थोड़ा स्ट्रक्चर समझने में टाइम लगता है। मैं समझता हूँ, फिर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कोई चीज अगर हुई जो मुश्किल, अगर एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना मैंने, इंशाल्लाह।